ज्यादा दिन नहीं बीते जब केजरीवाल से लेकर प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस का हर ऐरा गैरा नेता ये ट्वीट कर रहा था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। पीएम मोदी का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने तो अपना एजेंडा तक बना लिया, लेकिन वक्त बदला तो कांग्रेस ने अपना रंग भी बदल लिया। अब कांग्रेस कह रही है सरकार ने वैक्सीन के निर्यात पर प्रतिबंध क्यों लगाया। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। शशि थरूर ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की एक टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि सरकार को कोविड-19 वैक्सीन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब WHO की एक वरिष्ठ अधिकारी एक प्रतिष्ठित भारतीय कहती हैं कि भारत द्वारा वैक्सीन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले से 91 देशों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, तो विश्व गुरु को अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि वैक्सीन की सप्लाई में कमी के कारण 91 देशों में आपूर्ति बाधित हुई है। उन्होंने कहा कि 91 देश आपूर्ति की कमी से प्रभावित हैं, खासकर तब से जब एस्ट्राजेनेका अपनी सहयोगी कंपनी सीरम से आई खुराक की कमी की भरपाई करने में सक्षम नहीं है। विडंबना यह है कि प्रियंका गांधी टीकों के निर्यात को लेकर हमेशा प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर रही हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी भारतीय बच्चों की वैक्सीन विदेश में सप्लाई कर रहे हैं। अब शशि थरूर और उनकी कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को जबरन घेर रही है। जहां एक ओर राहुल गांधी और प्रियंका वैक्सीन के निर्यात को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शशि थरूर उनसे भी 4 कदम आगे जाकर वैक्सीन के प्रतिबंध को लेकर भारत सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। भारत के विदेशों में वैक्सीन की खुराक भेजने का पूरा नैरेटिव गलत है, क्योंकि वैक्सीन मंत्री के तहत मित्र राष्ट्रों को भेजी जाने वाली वैक्सीन की खुराक भारत द्वारा अपने नागरिकों को पहले से ही उपलब्ध कराई गई डोज एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। साथ ही वैक्सीन मैत्री पहल ने भारत के लिए बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का निर्माण किया है, जो देश की उदारता को प्रकट करता है कि इस प्रकार वह कोरोना संकट काल में अन्य देशों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। भारत ने अनुदान के तौर पर अब तक 1,07,15,000 टीके अनुदान में दिए हैं। जिन देशों को 1 लाख टीकों से ज्यादा की खेप अनुदान में यानी तोहफे के तौर पर दी गई है, उनकी संख्या 19 है। इन देशों में भी सबसे बड़ा हिस्सा पाने वाले अधिकतर भारत के पड़ोसी हैं। यदि अनुदान की हिस्सेदारी देखें तो 75 लाख टीके सार्क के पड़ोसी मुल्कों को दिए गए। मालूम हो कि भारत 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड टीका लगाने वाला अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी द्वारा इस पहल की कड़ी आलोचना की गई, जबकि अब वह कहते हैं कि भारत सरकार को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे अधिक प्रभावित होने पर नई दिल्ली ने वैक्सीन के निर्यात पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया है। देश के भीतर राज्यों को फिर से निर्देश दिए गए। हालांकि ये सच है कि अफ्रीकी देशों को पर्याप्त मात्रा में टीके नहीं मिले हैं, लेकिन इसके लिए विकसित पश्चिमी देशों की बजाय भारत को दोष देना मूर्खतापूर्ण लगता है, जिनमें से कुछ वैक्सीन की जमाखोरी में लिप्त हैं। कांग्रेस की पूरी कोशिश भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की है। कोरोना की दूसरी लहर बेहद घातक साबित हो रही है। इस दौरान टीकों के उपलब्ध न होने और वैक्सीन मैत्री को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की गई थी। अब वही लोग उसी के निर्यात को रोकने के लिए सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।